नमस्कार, मैं कुलदीप पूनिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों प्रकार का गुण रखती है। अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार का गुण रखती है, यानी दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी रखती है, उस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। हमारा काम तो डीआरटी पढ़ना है ना। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म होती है जो किसी फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से लाइट की स्पीड से यात्रा करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है कि एनर्जी की एक ऐसी टाइप होती है जो किसी फ्री या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड की यात्रा से जो गति कर सकती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। चलिए एक डायग्राम बताता हूँ आपको। ये देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है? लाइट की गति से यात्रा कर रही है। किसकी? तो ये दोनों प्रकार की इसमें देखो बन रही है। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ऊपर तो क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक डायग्राम होती है। ये प्रॉपर्टी आगे चल रही है और किस डायरेक्शन से जा रही है? लाइट की गति से जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाती हो और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में और 2-3 चीज़ें। कोई भी चार्ज रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। कोई भी चार्ज अगर बात करें, कोई भी माइनस चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, अगर वो कोई भी चार्ज, ठीक है, तो कोई भी चार्ज अगर रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जब गति के दौरान चार्ज अपना वेग बदलता है तो उसके विद्युत क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में भी परिवर्तन आता है। अगर कोई भी चार्ज अपना वेग बदलता है तो उसके विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसके लाइट क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड में संयुक्त रूप से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एनर्जी का लॉस होता है। यदि कोई इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड में कंबाइन रूप से परिवर्तन होता है तो इससे एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। नेक्स्ट, चार्ज के इस एनर्जी के वेव को में चार्ज क्या करता है? एनर्जी के वेव को उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। यानी चार्ज इस रेडिएशन को एक वेव में उत्पन्न कर देता है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ना, वो चार्ज क्या करता है? एनर्जी को एक लाइन में, एक वेव में परिवर्तित कर देता है, जिसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जाम्पल देखिए। गामा रेज, एक्सरे, यूवी लाइट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ईएम रेडिएशन। आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कितने टाइप हैं? तो हम इनकी आइसोनाइजिंग प्रॉपर्टी के आधार पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली, आइसोनाइजिंग रेडिएशन। आइसोनाइजिंग रेडिएशन का पहले सिंबल देखो। अगर आपको कहीं पर जाएं और ऐसा निशान दिखाई दे तो समझ जाना वहाँ पर आइसोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पर वार्निंग साइन आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट, अब आइसोनाइजिंग रेडिएशन होता क्या है? माध्यम या पदार्थों में आइसोनाइजेशन, यानी कोई भी पदार्थ इसमें आइसोनाइजेशन होता है। देयर फॉर दिस रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट इन लिविंग बीइंग। अगर कोई रेडिएशन आपके बायोलॉजिकल कोई भी पदार्थ पर इफेक्ट डाल रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा है? आइसोनाइजिंग रेडिएशन है। यदि कोई भी रेडिएशन आइसोनाइजिंग यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पर असर डाल रहा है, यानी आपकी सेल में चेंज कर रहा है, आपके टिश्यू में चेंजमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो आइसोनाइजिंग रेडिएशन है। एग्जाम्पल देखो इसका, कॉस्मेटिक एक्सरे, गामा एक्सरे, एक्सरे, यूवी रेज किसके हैं? आइसोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं। देखो,
अब ये काम कैसे करता है? आइसोनाइजिंग रेडिएशन क्या करता है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने के बाद आपके सेल के अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद आपके डीएनए में चेंज करेगा और आपकी सेल को डेथ कर देगा। तो ये है आइसोनाइजिंग रेडिएशन। दूसरा रेडिएशन का टाइप है वो नॉन आइसोनाइजिंग रेडिएशन है। इस प्रकार के आइसोनाइजिंग में आइसोनाइजेशन के लिए उपयुक्त ऊर्जा नहीं होती, यानी आइसोनाइजिंग में क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो आपकी सेल को डैमेज कर देती है। लेकिन नॉन आइसोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होती है, एनर्जी नहीं होती इतनी, तो एनर्जी नहीं होती तो ये रेडिएशन जीव में बायोलॉजिकल इफेक्ट पैदा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखिए, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इसका सिंबल देखिए कैसा होता है। अगर आपको कहीं पर ऐसा सिंबल दिखाई दे तो समझ जाना ये नॉन आइसोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे की क्लास में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।